हाँ, देखिए कल अपन ने टाइप 1 पढ़ लिया जिसमें अपन ने वेरीफाई किया कि कौन किसका सॉल्यूशन है और कैसे उसको सॉल्व करना है। अब आज अपन देखेंगे आगे का जो टाइप है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, ये टाइप से कई बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, और वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म वैसे पहले आज हम एक सिंपल टाइप देखेंगे, फिर उसके अंदर एक और फॉर्म है ना, उसके अंदर एक और फॉर्म है। तो आज का जो फॉर्म है वो समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, सो देखिए हेडिंग लगा दीजिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ठीक है भाई। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में क्या करना है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, मैं आपको एक एक स्टेप प्रॉपर वे में समझाऊंगा। बस आप लोग पूरा ध्यान यहीं पे रखते हुए चलना, क्वेश्चन तो मिल जाए। हाँ देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन है dy बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 प्लस वाई स्क्वेयर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, इसमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा आपके पास। अगर आप मतलब प्रीवियस वाला टाइप रिकॉल करोगे तो उसमें क्या थे, दो इक्वेशन थे, एक सिंपल इक्वेशन और एक डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर आप क्या कर रहे थे उसमें से कि सिंपल इक्वेशन को उठा के डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से आप काम कर रहे थे, है ना। ठीक है, यहां पर एक ही इक्वेशन रहेगा और आपके पास ऐसा वो कभी लिखेगा नहीं पेपर में कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वो आपको गेस करना है कि भाई ये क्वेश्चन है और इसको तो मेरे को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व करना है। नहीं आया क्या समझ में? पक्का? अब आप देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन, ध्यान से एक बार देखना। आपका सबसे पहला काम क्या है, इसको सॉल्व करने के लिए यहां पे आपको दो प्रकार की टर्म दिखेंगी, एक दिखेंगी x वाली, एक दिखेंगी y वाली। तो x वाली टर्म को फेंकना है dx के पास और y वाली टर्म को फेंकना है dy के पास। और जब आप x वाली टर्म को dx के पास फेंकेंगे, y वाली टर्म को dy के पास फेंकेंगे और dx और dy को रखना है ऊपर। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में, बिकॉज इसको सॉल्व करने के लिए अपने को करना है इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? सो ध्यान से एक बार देखते हुए चलिए, एक बार पूरा ध्यान यहीं पे रखना। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं एक बार, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो सबसे पहले तो ये dx डिनोमिनेटर में, इसको पहले इधर फेंक दो। तो देखिए क्या हो गया, देयरफॉर dy इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वेयर और अपॉन में और ये dx। ये स्टेप क्लियर हुआ? मैंने जैसे कहा था आपको dy और dx को ऊपर रखना है, बिकॉज हमको इसको आगे इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन में आपको पता है ना, ऐसा होता है ना इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन dx, तो इसलिए डिवाइड में थोड़ी होता है वो 1 अपॉन dx नहीं होता है कभी, dx होता है सिर्फ, इसलिए हमको इसको ऊपर रखना है दोनों को। ठीक है, उसके बाद dx के पास x वाली टर्म को पकड़ के रखिए और जो y वाली टर्म है उसको फेंक दो dy के पास। ठीक है, सो देयरफॉर देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। स्टेप समझ में आया? क्या किया समझ में आया? मतलब देखिए मेन कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि करना क्या है और कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये समझने के बाद जैसे ही अपन ने ऑब्जर्व कर लिया यार अब सारी y वाली टर्म dy के पास पहुंच गई है और कंप्लीटली x वाली टर्म dx के पास पहुंच गई है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ये करने से देखिए क्या होगा, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करने से क्या होगा कि अब हम दोनों जगह इंटीग्रेशन करेंगे, दैट इज dy और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन
dx और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब हम एक बार लेफ्ट हैंड वाले को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और राइट वाले को इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, सो बोलिए 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा श्रेया? tan इनवर्स ऑफ y होगा, बिकॉज ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है ना। रितेश 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x और 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, सभी लोग इंटीग्रेशन याद करें। सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस c। ये चीज़ क्लियर हुई क्या सभी को? है ना। सो ऐसे आपको इस क्वेश्चंस को करना है, सिंपल सिंपल। देखिए इंटीग्रेशन का जो लाइन एकदम स्ट्रांग बना के रखिए। ठीक है, सो आखिरी में लिख देना दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दैट्स इट। दिस इज जनरल सॉल्यूशन। याद रखना मैंने आपको बताया था दो सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? जिसमें सी रहता, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में जिसमें सी है वो जनरल सॉल्यूशन है, जिसमें सी नहीं है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आगे आएंगे, बताऊंगा मैं आपको। ये क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन, क्या समझ में आया सभी को? है ना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, log ऑफ dy बाय dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। ठीक है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे हमारा हेडिंग ही क्या है? वेरिएबल सेपरेबल, मतलब आपको सेपरेट करना है सबको। ठीक है, तो देखिए आप देख रहे हैं अपन log ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू क्या है? देखिए 2x प्लस 3y। देखिए जैसे कि सबसे पहले अपने को तो dy बाय dx प्रॉब्लम में चाहिए, क्योंकि उसके साथ ही तो अपन पूरा प्रॉपर आगे का प्लानिंग कर रहे हैं। एल्गोरिथम जो है उसी से बन रहा है, और अपन ने देखा यार dy बाय dx तो इसके अंदर फंसा है लॉग के अंदर, तो पहले उसको अपन लॉग के बाहर निकालेंगे, उसको क्लियर करेंगे वहां से, है ना। सो देखिए ध्यान से क्या करेंगे अपन? टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। एंटी लॉग मतलब ई लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए एक बार क्वेश्चन हमेशा लिखना है एग्जाम में, log ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। जब अपन एंटी लॉग लेते हैं सो क्या हो जाता है कि log और एंटी लॉग हो जाता है कैंसल, और ये dy बाय dx फ्री हो गया है यहाँ से। लेकिन जो राइट साइड वाला पार्ट है वो कंप्लीटली e के पावर में चढ़ जाता है ना। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए e रेज़ टू पावर 2x प्लस 3y। स्टेप समझ में आया सभी को? इसके बाद मैंने आपको बताया है कि x वाली टर्म x के dx के पास, y वाली टर्म dy के पास। सेपरेट कर सकते हैं इसको बाय यूजिंग लॉज ऑफ इंडाइसेस। a रेज़ टू पावर m प्लस n कितना होता है भाई? a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n होता है ना। ठीक है, सो देखिए ध्यान से, देयरफॉर कितना हो जाएगा? dy बाय dx इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x इंटू e रेज़ टू पावर 3y। नहीं समझा? पक्का? अब इसको इधर बुला लो और dx को उसके पास फेंक दो। ठीक है, सो देयरफॉर कितना आ जाएगा? तो बोले ये हो गया मेरा 1 अपॉन e रेज़ टू पावर 3y इंटू dy इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर 2x और इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन करना है, इसको पहले ऊपर ले जाओ और फिर इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, सो बोलिए कितना आ रहा है? तो बोले देयरफॉर ये आ गया मेरा e रेज़ टू पावर माइनस 3y dy इज इक्वल टू, बोलिए e रेज़ टू पावर ये 2x ही है और ये dx, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बोलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस 3y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 2x और ये dx
हाँ, ई रेस टू पावर माइनस 3y का कंडीशन, ई रेस टू पावर माइनस 3y अपॉन में माइनस 3 इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 2x और अपॉन में 2 प्लस c। क्लियर हो गया सभी को, है ना। एक काम करिएगा, इसमें थोड़ा सा ना इसको सिंप्लीफाई कर लेना। देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे एक बार, इसको इधर बुला लो। देखिए देयरफॉर ये हो जाएगा ई रेस टू पावर माइनस 3y और अपॉन में माइनस 3 और माइनस ई रेस टू पावर 2x और अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू c1 ले लेना इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 6 से, माइनस 6 से कर देते, है ना, माइनस 6 से कर देते मल्टीप्लाई। तो जैसे अपन इसको माइनस 6 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना जगह बोलिए 2 टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर माइनस 3y प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई रेस टू पावर 2x इज इक्वल टू माइनस 6c1। समझ में आया, ये चीज क्लियर हुई है। और लास्ट में रिप्लेस कर दो माइनस 6c1 को c से, इसलिए अपन ने इसको c1 ले लिया था। आई बात समझ में। तो ये c1 अपने ऊपर है। अगर आपने मान लो स्टार्टिंग में c ले लिया है, वैसे तो अपन पेन से लिख ही सकते हैं 1 1 बाद में भी, लेकिन अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं वह जगह नहीं या प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो आप c की जगह c1 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है, ठीक है। तो आप चाहो तो c लो तो वो भी चलेगा, आप c की जगह भाई c1 ले सकते लास्ट में, यानी आपका जो आंसर है लास्ट में प्लस c1 रहेगा तो भी चलेगा, कांस्टेंट ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो देख लीजिए, हाँ सो ले लीजिए, रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस माइनस 6c1 की जगह c, कांस्टेंट है माइनस 6c1, आप सिर्फ कांस्टेंट से कांस्टेंट को रिप्लेस कर रहे हैं। क्लियर है। सो आपका जो आंसर रहेगा वो ऐसा दिखेगा, देयरफॉर 2 टाइम्स ई रेस टू पावर माइनस 3y प्लस 3 टाइम्स ई रेस टू पावर 2x इज इक्वल टू c। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, वाई, क्वेश्चन नंबर 3, y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करिए, जिनको जमता है वो लोग आगे बढ़िए। देखिए, हाँ जैसे आपको बताया है कि x वाली टर्म dx के पास, y वाली टर्म dy के पास, मैंने ऑब्जर्व कर लिया यार ये तो y माइनस एक्स इंटू डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या है 0। उधर ले जाओ सबसे पहले तो देखिए देयरफॉर ये कितना हो गया y इज इक्वल टू एक्स इंटू कितना हो गया बोलिए डी वाई बाय डी एक्स। डी एक्स ऊपर होना है, डी वाई नीचे, तो फिर अपन ने क्या किया, देखिए देयरफॉर ये कितना हो जाएगा y इंटू डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई, ठीक है। ये y इधर और ये x इधर, सो क्या हुआ, क्योंकि अपने को y वाली टर्म dy के पास पहुंचाना और x वाली टर्म dx के पास, सो देयरफॉर कितना हो गया, देखिए dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन y। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, पूरा ध्यान सभी लोग बोर्ड पे बनाए रखिए अपना,
इस क्वेश्चन में मैं आपको एक छोटी सी एक इंपॉर्टेंट बात भी और बताऊंगा। तो एक काम करना, हमेशा कोशिश ये करना, ये जो y वाली टर्म है ना इसको लेफ्ट में मेंटेन रखना और x वाली को राइट में मेंटेन, या फिर ऐसा याद रखिए कि y वाली टर्म लेफ्ट में होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड सिंप्लीफिकेशन के लिए इजी जाता है अपने को। तो देखिए कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका dy अपॉन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स, ठीक है। मैंने y वाले को लेफ्ट में ले लिया और x वाले को राइट में, ठीक है। जनरली क्या होता है ना, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सारी बुक्स है उसमें वो हमेशा ऐसे ही सॉल्व करता है। ऐसे भी सॉल्व किया तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन जो उसको आंसर चाहिए वो ऐसे चाहिए बोर्ड्स वालों को, इसलिए अपन उसके हिसाब से सॉल्व कर देंगे। सो हाँ बोलिए, 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन लॉग वाई, पूरा ध्यान रखना एक बार। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। अब जब आपके दोनों आंसर अगर लॉग में आ जाए तो क्या करना, जो कांस्टेंट लेते हैं ना अपन उसको भी लॉग में ले लेना, प्लस ले लेना log c या c1, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो जाती है फिर, ठीक है। आगे देखिए, ये इधर प्लस में इधर बुला लो माइनस, सो देयरफॉर कितना आया बोलिए, तो बोलिए log y माइनस log x इज इक्वल टू log c1 या c भी लिया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए अगेन log a माइनस log b, सो ये कितना हो जाएगा बोलिए log ऑफ y अपॉन x इज इक्वल टू log c1, log log कैंसल, c1 नहीं सिर्फ c है ना, log log कैंसल, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बोलिए y अपॉन x इज इक्वल टू c, दैट इज आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू cx। क्लियर है क्वेश्चन सभी को? समझ में आया है सभी को? चलिए अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर थोड़ा IMP मार्क करना अभी नेक्स्ट वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, sec square x into tan y dx प्लस sec square y into tan x और ये dy इज इक्वल टू 0। हाँ सबसे पहले जब ऐसा कोई क्वेश्चन है, अपन देख रहे हैं यार ये तो dx और dy अलग ही दिख रहे हैं, अभी तक के बराबर अरेंज करके आ रहे थे, तो एक काम करो उसमें सॉल्व करने का तो टेक्निक तो वही है कि भाई dx वाली टर्म x वाली टर्म dx के पास पहुंचाना है और y वाली टर्म dy के पास पहुंचाना है, ठीक है। अब आप देखिए ये प्लस में सबसे पहले उसको उधर ले जाओ तो वो माइनस हो जाता, सो ये कितना हो जाएगा sec square x इंटू tan y, ये dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ sec square y इंटू tan x और ये dy। ये स्टेप क्लियर हुआ सभी को, है ना। अगेन जैसे आपको कहा था वैसे ही करना है। हाँ देखिए dy है तो sec square y को यहाँ पकड़ के रखो, ये tan y यहाँ मल्टीप्लाई में इसको इधर लेके आओ और ये dy tan y को इसको इधर ले जाओ, देखिए। सो देयरफॉर कितना हो जाएगा बोलिए sec square x और अपॉन में tan x इंटू dx इज इक्वल टू माइनस sec square y और अपॉन में tan y और ये dy, प्लस में उधर माइनस में वापस बुला लो इधर। सो बोलिए कितना आ जाएगा, देयरफॉर हाँ sec square x अपॉन में tan x और ये dx प्लस sec square y और अपॉन में tan y और ये dy इज इक्वल टू 0। अब कर दो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, या इंटीग्रेटिंग है ना, इंटीग्रेटिंग अबाउट इक्वेशन, ठीक है। हाँ
सो बताइए कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और अपॉन में tan x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर y और अपॉन में tan y इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज़ क्लियर हुई है सभी को? वैभवी इंटीग्रेशन क्या होणार बेटा? तुझं नाव वैभवी आहे का? नाही ना, थांब ना मग बोल. हर्षदाच्या पीछे नहीं, प्रेरणा, प्रेरणा के पीछे, हर्षदा के पीछे, सॉरी हाँ हाँ आप ही, हाँ हाँ हाँ, नहीं, हाँ इंटीग्रेशन आयुष, आयुष म्हणतो प्लस सूरज, सॉरी ओमकार शेंडे. अभी तुम कैसे रेगुलर नहीं आते ना, वो वजह जो रेगुलर आते उनका नाम एकदम माइंड में रहते है ना. यश लॉग ऑफ tan x और उसका tan y. वेरी गुड, बिकॉज ये बात आप लोगों ने उससे सीखनी चाहिए, यश से. वो बिल्कुल उसने क्लासेस नहीं की थी और वो कई दिनों बाद आज आया है, फिर भी वो इंटीग्रेशन सही बता रहा है. तो आप लोग देखिए, जो लोग इंटीग्रेशन नहीं बता पा रहे, थोड़ी प्रैक्टिस करिए, फिर से रिवाइज करिए, है ना. बोलिए कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ tan x, है ना, और ये कितना आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ tan y इज इक्वल्स टू लॉग c ले लेना, लॉग a प्लस लॉग b, लॉग a इंटू बी. सो देयरफॉर ये कितना आ जाएगा लॉग ऑफ tan x इंटू tan y और इज इक्वल्स टू लॉग c, लॉग लॉग उड़ा ले तो tan x इंटू tan y इज इक्वल्स टू c. दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. क्लियर है? दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. वो आखिरी में याद से लिखना, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वगैरह. चले, क्वेश्चन क्लियर है सबको? इस क्वेश्चन पर थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर देना तो एग्जाम के लिए आपके. चले आगे ले लूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रफ कर दूं. सर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. हाँ बातें नहीं करना बेटा, इधर देखिए. cos x इंटू कॉस वाई डी वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. ठीक है, करते करो, फिर हो जाइए स्टार्ट. और इस क्वेश्चन पर भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो. हेलो बेटा, एनीवन?
आ गया? बोलिए आंसर। इंटीग्रेशन रॉन्ग कर दिया आपने। यू हैव डन रॉन्ग इंटीग्रेशन नंदिनी। मेरे को पता है आपने tan x का sec square x कर दिया है, जो डेरिवेटिव होता है। हाँ आगे। वेरी गुड अभिषेक पंत से, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे सभी लोग एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दो। देखो एकदम एक की स्टेप में सॉल्व। इधर देखिए, एक की स्टेप में मतलब सिंप्लीफाई। ये dy है, इसके साथ कौन चाहिए? ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, है ना? ये नहीं चाहिए हमको। ये dx है, इसके साथ कौन चाहिए? बोले ये चाहिए। कौन नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए, है ना? तो क्या करो, देखिए एक बार, ये हो गया मेरा cos x cos y dy माइनस sin x sin y dx इज इक्वल टू 0। देखो कौन cos x और कौन sin y, ये दोनों नहीं चाहिए, तो डिवाइड बाय cos x इंटू sin y, सीधा यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका। देखिए क्या हो गया, हाँ तो देयरफॉर ये कितना हो गया, जैसे आप इसको cos x और sin y से डिवाइड करेंगे तो cos cos क्या हो जाएगा? कैंसिल, और cos y अपन sin y विल बी cot y हो जाएगा। नहीं आया क्या स्टेप समझ में? कंफर्म है ना? तो आप चाहो तो डायरेक्टली देखो यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, cos x इंटू sin y से जब आपने किया तो ये cos cos कैंसिल, cos y अपॉन sin y विल बी cot y। सेम यहाँ पर भी आप वही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बोले cos x इंटू sin y से कर रहे हैं आप डिवाइड, तो sin sin विल गेट्स कैंसिल, sin अपॉन cos, tan बन गया। सो ये हो गया मेरा कितना, ये dy माइनस ये कितना बन गया, tan y इंटू dx इज इक्वल टू 0। इससे क्या हुआ ना, सिंप्लीफिकेशन बहुत आसान हो गया। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्लियर? सो बोलिए कितना देगा? सो देयरफॉर, हाँ अब आप चाहो तो उसको उधर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करना, इसको ले ही जाना, tan x, ये tan x यही कर दो, जान दो इंटीग्रेशन। सो बोलिए इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन, हाँ बोलिए इंटीग्रेटिंग अबाउ इक्वेशन क्या हो जाएगा बोलो? सो देयरफॉर, हाँ ये कितना हो जाएगा, cot y dy, है ना, इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन tan x और dx इज इक्वल टू 0। cot y का इंटीग्रेशन log ऑफ मॉड ऑफ sin y और tan x का log ऑफ मॉड ऑफ sec x प्लस c। विषय क्लियर का? ठीक है, सो देखिए कितना हो जाएगा, सो देयरफॉर, हाँ ये हो जाएगा मेरा log ऑफ मॉड ऑफ sin y माइनस log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ठीक है भाई, इज इक्वल टू log c। मैंने आपको बताया है अगर दोनों आंसर कंप्लीटली इंटीग्रेशन कंप्लीटली आंसर लॉग में आ रहा है तो कांस्टेंट को भी लॉग में लेना है, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए सभी लोग, log a माइनस log b, log a बाई b हो जाएगा आपका। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर बोलिए ये हो गया log ऑफ मॉड ऑफ, हाँ sin y और अपन में कितना हो गया, sec y, सॉरी sec x ना, sec x मॉड कंप्लीट इज इक्वल टू log c, और आपको पता है log log कैंसिल, सो देयरफॉर ये कितना आ गया, बोलिए sin y अपॉन में sec x इज इक्वल टू c। आपको पता है 1 अपॉन sec कितना होता है, cos, है ना, 1 अपॉन sec, sec ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos, सो देयरफॉर sin y इंटू cos x इज इक्वल टू c। क्लियर है क्वेश्चन एवरीवन? ठीक है, एक और क्वेश्चन लेंगे। समझ में आया है सभी को इतना पार्ट? नहीं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ अगेन इस क्वेश्चन पर, ये 3 क्वेश्चन पर स्टार मार्क करना, एक वो सेक स्क्वायर वाले पे, एक इस पे, और एक अभी ये जो ले रहा है इस पे भी। y क्यूब
माइनस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, हाँ अब देखिए इस क्वेश्चन में, इसमें आपके पास क्या किया है ना, डी वाई बाई डी एक्स 2 दे दिया है, अब तक के एक ही एक आ रहा था, इसमें 2 डी वाई बाई, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपन उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, से पूरा ध्यान यहाँ पे रखना। क्वेश्चन क्या है देखिए, वाई क्यूब, ये इधर माइनस में उधर फेंक दो प्लस, ये कितना हो गया, वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन खींचते है ना, पक्का। सो देयरफॉर ये हो गया मेरा वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, निकाल एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच जाएगा ब्रैकेट में, ये डी वाई और अपन में डी एक्स, जम लो, पक्का। अब देखिए डी वाई को उधर पकड़ के रखो, इसको फेंक दो उधर, या एक काम करो, इसको इधर जैसा करना है कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस डी वाई और डी एक्स ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, हाँ। सो देखिए, सो देयरफॉर ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखना, ये ऊपर है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, और ये गया तो ये हो गया मेरा 1 अपॉन वाई क्यूब इंटू डी वाई। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड जैसे आपने किया तो बताइए ये कितना हो जाएगा, तो बोले इंटीग्रेशन ये हो जाएगा मेरा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन ये हो गया मेरा 1 अपॉन वाई क्यूब को लिख सकते हैं अपन वाई टू द पावर -3 और ये डी वाई। ठीक है, रश्मिता काय होणार बेटा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर सा tan इनवर्स x है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, बोलिए tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई टू द पावर -3 सा इंटीग्रेशन वाई टू द पावर -2 अपॉन -2। ठीक है, ठीक है, सो वाई टू द पावर -2 और अपॉन में -2 प्लस जमला। अच्छा, इसमें एक काम करना, एक बार देख लीजिए सभी लोग यहाँ पे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। सो देखिए देयरफॉर ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हो गया आपका कितना 1 अपॉन -2y स्क्वायर प्लस c। क्लियर, इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो भाई 2y स्क्वायर से, है ना, सॉरी 2y स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, सो ये कितना हो जाएगा देखिए, देयरफॉर, अच्छा इसको इधर भी बुला लेना, ये कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर tan इनवर्स x और इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -1 और प्लस ये हो जाएगा आपका अगेन 2y स्क्वायर इंटू सी। क्या किया, समझ में आया क्या स्टेप, और वो -1 को इधर बुला लो, हो जाएगा +1। सो देयरफॉर योर आंसर विल बी 2y स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x +1 इज इक्वल टू 2y स्क्वायर इंटू सी। ये आंसर आना चाहिए हमेशा एग्जाम में भी। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें से आप जो 2c है इसको रिप्लेस कर दो c1 से, जमला। देयरफॉर कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू c1 y स्क्वायर। यस, उसको स्टार्टिंग में c लेके इसको भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, मैं 2 क्वेश्चन आपको ग्रो पार्ट के लिए देता हूँ, उसको याद से कर लेना। ठीक है, सॉल्व एग्जाम्पल ये वो दोनों करना जरूर, उसको याद से भी, इजी है वो भी।
हाँ, तो देखिए ये क्वेश्चन होमवर्क में है, कहाँ गया रही है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये पहला क्वेश्चन होमवर्क में, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सॉल्व एग्जाम्पल वाले हैं, करना याद से इनको भी, ये भी इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये है दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में, dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू x log x अपॉन t, x इंटू लॉग एक्स अपॉन टी। यहाँ पे बस y की जगह t यूज किया है ना। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है दोनों भी। ये दो क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करना। सो हमारा ये जनरल सॉल्यूशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म हो गया खत्म। ठीक है, जाइए फिर।